दोस्तों, आज हम नेक्स्ट एपिसोड में फिर ये चर्चा करेंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्यों काम नहीं करता है और ये आपके जीवन में कैसे काम करने लगेगा। ये कई फैक्टर पर डिपेंड करता है कि आपके जीवन में लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम क्यों नहीं कर रहा है। अगर आप मेरी बताई हुई बातों को फॉलो करेंगे तो मैं यकीन दिलाता हूँ कि आपके जीवन में ये काम करने लगेगा और आप जो चीज़ें चाहते हैं वो निश्चित रूप से आपको लाइफ में हासिल हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि इसके पीछे एक साइंस है। मैंने पहले ही बताया है, मैं हर चीज़ के पीछे एक लॉजिक, एक कारण ढूंढता हूँ। अगर मुझे लगता है कि हाँ इसके पीछे कोई साइंस है तो ठीक, और बिना साइंस के मैं किसी भी चीज़ पर ज़्यादा बिलीव नहीं करता हूँ। जबकि मैं धार्मिक हूँ लेकिन उसके बावजूद मैं साइंस पर भी बिलीव करता हूँ। तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्यों काम नहीं करता है? तो इसके कई फैक्टर हैं, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया। आप उस वीडियो को जब देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जिनकी वजह से आपकी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं कर रहा है। आज हम बात करेंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कैसे करता है। जीवन में किसी भी व्यक्ति के 3 चीज़ें बेहद ज़रूरी हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को काम करने के लिए, काम कराने के लिए, और वो है पर्पज़, फोकस और डिसिप्लिन। और बिना इन 3 चीज़ों के लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता ही नहीं है। कुछ लोग पर्पज़ ढूंढ लेते हैं लेकिन फोकस नहीं करते, और फोकस ना करने की वजह से उनकी वाइब्रेशन कमज़ोर हो जाती हैं। जो वो यूनिवर्स से मांग रहे होते हैं, यूनिवर्स तक उनकी विशेष नहीं पहुंचती हैं क्योंकि फोकस नहीं होता है उनका। जिन लोगों का फोकस होता है, पर्पज़ भी होता है, उनमें डिसिप्लिन नहीं होता कि उनको एक पल में वो काम करना है और दूसरे पल उस काम को लापरवाही से छोड़ देते हैं। जैसे कि उदाहरण को, कि अगर किसी पौधे को आपने लगाया तो उस पौधे को आपको खाद पानी टाइम टू टाइम देना पड़ेगा, तभी वो पौधा एक दिन वृक्ष बनेगा। अगर आप उस पौधे को धूप में लगाकर छोड़ दोगे तो क्या होगा? आपका फोकस था इसलिए आपने पौधा लगाया, आपका पर्पस था उससे फल पाने का इसलिए आपने पौधा लगाया, लेकिन डिसिप्लिन नहीं था। डिसिप्लिन क्या? खाद पानी लगाना, इसलिए वो पौधा वृक्ष नहीं बन पाया। और यही 3 चीज़ें आपकी लाइफ में भी अप्लाई होती हैं। जब आपको कोई चीज़ चाहिए तो पहले आप गोल बनाइए, जिसे हम पर्पस बोल रहे हैं, कि एक्चुअली आपको वही चाहिए, कुछ और तो नहीं। बार बार विशेष चेंज मत करना। यूनिवर्स से सिंपल कहें कि आपको बस वही चाहिए। ये हो गया आपका पर्पस। उसके बाद फोकस। अब आपको जो चीज़ चाहिए उससे रिलेटेड सारी चीज़ें आप एकत्रित करें। जैसे उदाहरण के लिए आपको एक नौकरी चाहिए, सरकारी नौकरी, तो क्या केवल यूनिवर्स से बोलने से सरकारी नौकरी मिल जाएगी? सरकारी नौकरी जिस क्षेत्र में आप करना चाहते हैं उससे रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं उन चीज़ों पर फोकस करना पड़ेगा। उसकी चाहे ट्रेनिंग हो, चाहे स्टडी हो, कुछ भी हो, उससे रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं उन पर फोकस करना पड़ेगा। तो पर्पस और फोकस 2 चीज़ें हो गई। अब हो गया डिसिप्लिन। तो सरकारी नौकरी करने के लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी, जिसे अगर कोई व्यक्ति पढ़ाई आज कर लेता है, फिर 4 दिन गुल हो जाता है, फिर करता है, फिर 4 दिन नहीं करता है, तो ये क्या हो गया? ये डिसिप्लिन ना होना है। तो डिसिप्लिन मतलब कि रोज़ आपको स्टडी करनी पड़ेगी। तो जो चीज़ आपको चाहिए, यूनिवर्स से उस चीज़ को रोज़ बोलना भी पड़ेगा और उससे रिलेटेड चीज़ें इकट्ठी भी करनी पड़ेंगी, और डिसिप्लिन के तौर पर आपको उसके लिए काम करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप यूनिवर्स से बोलते हैं कि आपको 1 लाख रुपए चाहिए, तो 1 लाख रुपए आप कैसे मिलेगा, उस चीज़ को आपको पहले पता करना पड़ेगा। हालांकि यूनिवर्स काम अपना कर रहे हैं, लेकिन आपको पता करना पड़ेगा, क्योंकि निवाला मुंह में खुद नहीं आता। मेरी बातें कुछ ख़राब लगती हैं लेकिन ये सच है। तो उससे रिलेटेड आपको चीज़ें एकत्रित करनी पड़ेंगी, और वो पैसा कैसे मिलेगा ये रास्ता यूनिवर्स बना रहे हैं, लेकिन आपको लगातार उस पर प्रयास करते रहना चाहिए, जिसे हम डिसिप्लिन कहते हैं। बार बार प्रयास करना चाहिए और एक समय ऐसा आएगा कि यूनिवर्स आपकी कही हुई बातें सच कर देंगे। आपने महसूस किया होगा, जब आप बार बार किसी चीज़ को दोहराते हैं, चाहे वो अच्छी हो या ख़राब हो, वो चीज़ होने लगती है। अब इस टॉपिक पर हम नेक्स्ट एपिसोड में बात करेंगे कि ऐसा होता है कि नेगेटिव चीज़ें आपकी लाइफ में जल्दी ग्रोथ करती हैं, जबकि पॉजिटिव चीज़ें आपकी लाइफ में धीरे ग्रोथ करती हैं। ऐसा क्यों होता है?
क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। स्वस्थ रहो, मस्त रहो।